जी ठीक है जी। आने वालों को सलाम आदाब नमस्कार। कैसे हो सब लोग? कि आए हो तुम सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे अल्लाह के फजल व करम से। नाजरीन, मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से फेसबुक लाइव इंटरव्यू सीरीज में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आपको पता है मैं हर रोज नए मेहमान के साथ आता हूँ, हर रोज कुछ हम नया सीखते हैं। आज हम हमारे मेहमान को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आइए सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो आप? जी वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल, मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। नाजरीन, जो आज के हमारे मेहमान हैं ये बड़ी जानी पहचानी हस्ती हैं। बड़ी जानी पहचानी हस्ती है। ये योगा के ट्रेनर हैं, योगा के मास्टर ट्रेनर है। योगा से इनका जो ताल्लुक है वो इस्लामाबाद से है। मजीद जानते हैं इनके बारे में, इनकी ज़बानी योगी साहब कौन है, क्या है। ओवर टू यू सर। जी वालेकुम जी। डॉक्टर बहुत शुक्रिया, आपने मुझे चांस दिया अपने इंटरव्यू में आने के लिए। मेरा नाम बाकिर है, मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, योगा टीचर हूँ इस्लामाबाद में। और इस शोबे से काफ़ी अरसे से जो है वो मुंसलिक हूँ। यहाँ पे इस्लामाबाद में मेरी जो क्लासेस हैं और सीखने और सिखाने का जो अमल है वो तकरीबन 15 साल हो गए हैं। मैं ये काम कर रहा हूँ। और इसके साथ योगा को जैसे हम उसको फिजिकली तौर पे भी सिखाते हैं, साथ उसको एज ए लाइफ स्टाइल तौर पे लेके चलते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा फूड का तड़का भी लगाते हैं कि कौन सी खुराक और ग़िज़ाएँ खानी चाहिए। तो बस इस तरह से ये वो ज़िंदगी चल रही है। ओवर टू यू डॉक्टर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना तारुफ कराया, अपने बारे में बताया हमारे व्यूअर्स को। मैं एक बार फिर से सर मशकूर हूँ आपका, आपने जो टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से और इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने टाइम दिया और हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स को कुछ सिखाने के लिए, तो इसके लिए तहे दिल से शुक्र हूँ सर आपका। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपनी लाइफ की स्ट्रगल जो बचपन से लेके अभी जिस मकाम पे हो, तो इसके दौरान आपने कौन-कौन से स्ट्रगल, कौन-कौन से मुश्किलातों को फेस किया, कौन-कौन से हर्डल्स को आपने फेस किया? तो जो स्ट्रगल वाली जर्नी है, आप हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इंस्पायर हो जाएँ आपसे। ओवर टू यू सर। डॉक्टर साहब कुछ ज़्यादा तो स्ट्रगल वाली मेरी जर्नी इसलिए नहीं रही कि थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक था। तो उस लिहाज से मुझे भी पढ़ाई में और लिखाई में और कुछ उनके अखराजात के लिए कुछ ज़्यादा तगदो नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो फैमिली ही बर्दाश्त कर रही थी। और मैंने फिर एमबीए किया, मास्टर किया। यहाँ तक तो मेरी जर्नी बड़ी स्मूथ रही, क्योंकि फैमिली के बिहाफ पे सब कुछ कर रहे थे। और उसके बाद जब अपनी बारी, तो हम कुछ अर्न करना शुरू किया। मेरी पहली जो जॉब थी वो मार्केटिंग के बाद एक रिटेल आउटलेट के ऊपर सेल्स मैनेजर थी, मार्केटिंग मैनेजर की रही। और फिर मैं यहाँ पे इस्लामाबाद से जॉब करते हुए कराची तक चला गया और वहाँ पे जाके नेशनल सेल्स मैनेजर रहा, रीजनल सेल्स मैनेजर रहा इस आउटलेट पे। उसके बाद फिर मुझे एक और कंपनी की तरफ से ऑफर आई कराची में ही कि हम एक नया ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, रिटेल आउटलेट का चेन बनाना चाह रहे हैं। आजकल वो होम स्टोर के लिहाज से सबसे बड़ी चेन है पाकिस्तान की, एक बेहतर और अच्छी चेन भी है। तो मैं उसका फाउंडर मेंबर हूँ, मैंने उसको स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद जनाब मैं कराची से वापस इस्लामाबाद ही से, क्योंकि मैं बिलोंग करता था, मुझे यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा लगता था और यहाँ के लोग और यहाँ की जो सैर और तफरीह की जगह हैं, जो मरगला हिल्स हैं, तो मैं इनको बहुत मिस करता था। एनीहो मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया और यहाँ पे मैंने अपनी जॉब वगैरह को खैरबाद कह दिया था कराची से जब मैं शिफ्ट हुआ। और फिर मैंने योगा क्लासेस जो है ना वो उनका इनकाज करना शुरू किया। योगा मैंने कराची से सीखी थी, वहीं पे प्रैक्टिस कर रहा, जब क्लास कराया तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ सीखने और सिखाने का अमल शुरू किया। ये 2005 की बात है। उस वक्त से लेके अभी तक मैं मुख्तलिफ मराहल से गुजरा। अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो, क्योंकि जॉब को मैं छोड़ चुका था, खैर बात कह चुका था सेल्स की जॉब को। और मैं फिर एक योगा की एक नई
फील्ड में आ गया, जो फिजिकल ट्रेनिंग की फील्ड है, योगा की फील्ड है, उसमें आ गया। तो उसमें मुख्तलिफ जगहों पर ट्राई किया, एक जगह पे ट्राई किया तो वो नहीं हुआ, तो दूसरी जगह चला गया, वहाँ पे कुछ कामयाबी हुई, कुछ लोग आए, फिर तीसरी जगह पे चला गया। फिर यूँ करते करते 1-2 साल के अंदर मेरा अच्छा खासा यहाँ पे नाम बन गया। फिर अल्लाह का शुक्र है, फिर वहाँ भी मैं काफ़ी देरों से स्टिक रहा, काफ़ी देर तक उनके साथ। तो उसके बाद से मैं अपने घर पे जो है ना अपना योगा का इनकाम करना शुरू किया, और अब अपने घर पे ही क्लासेस स्टार्ट करवा रहे हैं। कोविड के हवाले से जिम क्योंकि बंद हो गए थे, तो इसलिए भी हम यहाँ पे इस्लामाबाद में अपने घर के अंदर ही मैं अपनी क्लासेस करवाता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस मैंने अभी नहीं शुरू की, ऑनलाइन वीडियोस भी शुरू नहीं की, यूट्यूब भी नहीं शुरू किया। मेरा बहुत शौक है, बहुत दिल करता है, थोड़ी बहुत उसके अंदर कुताही हो जाती है, और कुछ तैयारी भी अपनी मुकम्मल नहीं है। और शायद इंशाल्लाह 1-2 बार जो है ना वो वीडियोस कुछ बनाएंगे, तो उसके बाद से जो है ना वो एक हेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। तो अभी तक मैं जो है वो रिमोट क्लासेस ही को प्रेफर करता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती हैं, लेकिन योगा आई डोंट थिंक सो कि इतनी आसानी के साथ ऑनलाइन जो है वो क्लास हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर आपकी पूरी बॉडी की जो मसल्स हैं और जो जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, उनको एक्सप्लेन करना है, उनको समझाना पड़ता है, उनको पढ़ना पड़ता है, और अपने क्लाइंट को बताना भी पड़ता है। आप जितने खुद एजुकेटेड होते हैं उतना ही आप अपने क्लाइंट को करते हैं। अपने जोड़ों की जॉइंट्स के हवाले, जॉइंट्स इन एनाटॉमी ऑफ जॉइंट्स बोलते हैं। फिर इसी तरह मस्कुलर एनाटॉमी होती है, उसको भी हम जितना हम खुद जानते हैं उतना ही हमें अपने क्लाइंट को एजुकेट करना पड़ता है, फिर जाके योगा करने का मजा आता है। अगर आप इस नॉलेज और इस आगाही के बगैर योगा करते हैं, या इस सारी इंफॉर्मेशन के बगैर, तो फिर आप समझें कि आप जो है ना वो योगा नहीं कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई और एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्योंकि योगा के अंदर आप जानबूझकर सोचे समझे एक मंसूबे के तहत एक मसल को, एक जोड़ को आप अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से उस जोड़ को, उस मसल को मूवमेंट करने के लिए कहते हैं, एक खास डायरेक्शन में मूवमेंट करने को कहते हैं, यानी जो माइंडफुलनेस के साथ योगा किया जाता है। ये ऐसा ही नहीं है कि आप एक जुम्बा या कार्डियो की क्लास में गए और जाके उछल कूद करना शुरू किया, और लास्ट बगैर की समझिए कि जैसे आपका ट्रेनर कह रहा है तो उछलना शुरू कर दिया, तो आप ही कर रहे हैं। योगा के अंदर आप पूरे सोच समझ और सोच विचार के साथ जो है ना काम करते हैं। तो बस इसके अंदर हम साइंस को भी ऐड करते हैं, जैसे एनाटॉमी के बारे में आपको बताया, तो तब जाके फिर ये योगा, तो ये सारी चीजें करने के लिए मुझे जो है ना क्लाइंट को के साथ, हाथ के साथ जोर से पकड़ के बताना पड़ता है कि यार ये जो जॉइंट है ना, ये वाला जॉइंट है, और जो ये वाला मसल है ना, ये यहाँ से शुरू होता है ना, तो ये यहाँ पे आके खत्म होगा। तो इसको हमें यूं रोटेट करना है, ये इंटरनल रोटेशन है, एंड ये एक्सटर्नल रोटेशन होगी, और ये सारे काम तो हमें अपने दिमाग से करने हैं, खुद नहीं करने। तो मैं अपने ब्रेन को ऑर्डर करना है, ब्रेन ऑर्डर करेगा मसल को, मसल नर्व की वजह से, न्यूरॉन की वजह से यहाँ से इसको ट्विस्ट करेगा, तो माइंडफुलनेस इसके अंदर आ जाए। ये चीज़ें मैं ऑनलाइन नहीं कर सकता, मैंने बहुत कोशिश की है, काफ़ी बार जो है ना वो कहा है, समझाया है कि इसको ऑनलाइन करना शुरू कर दें, या यूट्यूब पे वीडियोस बनाने की कोशिश कर लें। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक इससे निकल नहीं सका कि कैसे इसको जो जो इतनी ज़्यादा चीज़ें जो मैं फिजिकली करवाता हूँ, उसको मैं कैसे जो है ना वो बगैर फिजिकली जो है ना वो उसको ऑनलाइन ले जाऊँ, मेरा क्लाइंट ना हो। तो बस इस मसले में फंसा हूँ, अभी तक इसको ऑनलाइन नहीं लेके जा सका। बड़ी कोशिश है, इंशाल्लाह आप लोगों का, रेहान फाउंडेशन का ताउन साथ रहा है आप लोगों का, डेफिनेटली बहुत जल्दी मैं इसको ऑनलाइन भी सीख लूंगा करना। जी सर, बहुत बहुत जी शुक्रिया, डॉक्टर। आपने अपनी लाइफ जर्नी, लाइफ स्ट्रगल हमारे साथ शेयर की। और बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि जो आपकी नॉलेज है, जो आपके पास इल्म है, वो आप ऑनलाइन दें, क्योंकि अब डिजिटल दुनिया है, हर लोग रोज जो है फिजिकल से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ऑनलाइन पे। तो आप में जो जी काबिलियत ऐसा है, ही है। जो आपका हुनर है, जो आपका स्किल है, वो लोग देखें,
जाने कि हमारे पाकिस्तान के नौजवान भी जो है योगा एक्सपर्ट हैं और बड़े जबरदस्त। तो उम्मीद है आइंदा दिनों में हम आपकी लाइव वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे योगा से रिलेटेड सर। तो सर जैसे कि आपने कहा कि जी बिल्कुल योगा बिल्कुल। जी सर, जैसे आपने बताया कि योगा जो है प्रॉपर जब तक आप ना सीखें, प्रॉपर इंस्ट्रक्टर के बगैर ना सीखें, तब तक आप ना उनको प्रैक्टिस में लाएं। तो सर मेरी गुजारिश ये है कि जो आजकल लोग यूट्यूब से कुछ योगा के कुछ स्टेप्स देख लेते हैं और फिर अपने आप करना शुरू कर देते हैं बगैर इंस्ट्रक्शन किसी इंस्ट्रक्टर के, तो क्या आप इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं, या जो कोई अभी बेसिक नया योगा करना चाहता है उसे आप क्या टिप्स दें? जी सर। अच्छा, इसमें दो राय हैं, मैं इसको सही मानता भी हूँ और इसको सही नहीं भी मानता। ये इसलिए मानते, मैंने अभी आपको बताया है कि जब तक आपके पास आपका ट्रेन योगा इंस्ट्रक्टर नहीं होगा, वो आपको कैसे बताएगा कि ये जॉइंट है, इसको यूं मूव करना है, ये नॉन है, ये इसको इस तरह मूव करना है। आपको बिठाएगा, अगर आप वो नहीं कर सकेंगे तो आपको वो कोई मॉडिफिकेशन वाला आसान पोज बताएगा, आप उस आसान पोज में बैठ जाएंगे। फिर ऐसा ऐसा रखते तो आप मुश्किल वाले पोज में, और बिल्कुल ठीक एक्चुअल जो उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है आप उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेंगे। ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे आपको ये सारी चीज़ें हो सकता है वहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हुए किसी चीज़ को इंजर्ड कर लें, क्योंकि योगा जितना आपको हील करता है, अगर ठीक तरीके से आप करें, नहीं आपको वो हर्ट करता है, इंजर्ड करता है। आपके गोडे गिट्टे जिनको हम कहते हैं आम जुबान में नीज एंड एंकल्स, अगर आप वो देख के कर रहे हो प्रॉपरली आपने नहीं, तो वो उतना ही आपको इंजर्ड के शहर में कहीं भी कोई भी जो एक डॉक्टर मौजूद हो, आप उसके पास जाएं और उससे कुछ दिन कुछ हफ्ते क्लासेस ले लें। उसके बाद बाकी फिर आप उसको मजीद उसके अंदर गहराई में, इंटेंसिटी में, उस लेवल में इजाफा कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब यूनिवर्सिटी। यूट्यूब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, आप वहां से उसको कर सकते हैं, लेकिन बेसिक्स आप वहां से सीख लें। तो से नहीं करना चाहिए। अच्छा, करना क्यों चाहिए? जिसके लिए मैं, क्योंकि अगर आप YouTube से भी नहीं करेंगे तो इसका मतलब है फिर आप योगा नहीं कर रहे, आप उसको करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे। तो कम से कम कुछ ना कुछ तो वो सीख रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो वो कर रहे होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप YouTube से भी स्टार्ट करें, लेकिन आसान पोजेस के साथ उसमें चले जाएं। उसमें ये याद करें कि जो उसके इंटीग्रेट मुश्किल और एडवांस पोजेस है उनको अभी स्टार्ट ना करें। जो नॉर्मल खड़े होने वाले स्टैंडिंग पोस्चर आप लिखेंगे यूट्यूब में, योगा स्टैंडिंग पोस्चर, तो आप स्टैंडिंग पोस्चर पे कर लेंगे, आप सिटिंग पोस्चर कर लेंगे। लेकिन कहीं अगर इस तरह का आ जाए कि बैक बेंड, तो आप उसे इज्तनाब करें, हेड स्टैंड पे इज्तनाब करें। ये इतने मुश्किल हैं कि इतने रिस्की हैं। मुश्किल नहीं, कई लोग बड़े आसानी से कर लेते हैं। तो अगर कई लोग कर सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो दो तीन लोग कर सके या उनका वेट ज्यादा है तो वो भी ट्राई करें, तो ये ना हो कि उनके सर्वाइकल की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ जाए। उनको सर्वाइकल का पेन हो जाता है हेड स्टैंड से, तो इसलिए हेड स्टैंड नहीं करना चाहिए, इंटीग्रेट पोस्चर्स नहीं करनी है, बैक बेंड यूट्यूब से नहीं करना चाहिए, सिंपल और सादा और स्टार्ट कर लेना चाहिए यूट्यूब से, अगर आपके इर्द गिर्द कोई इंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है। अच्छा, ये इतना, ये तो आपको टॉलरेबल भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए। अच्छा, ये मैं इसके बारे में क्यों कहता हूँ कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, और योगा आप जितना आपको अच्छा करता है उतना आपको खराब भी करता है। आप देखें कि गूगल करें कि योगा के बेनिफिट, तो हमें सबसे पहले गूगल बाबा में ये बताता है कि इसके अंदर अंदर एक आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। अर्थराइटिस का जो है ना ये इलाज है। अर्थराइटिस लगता है कि आप योगा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करें, जो उसकी रिक्वायरमेंट है ट्रेन टीचर से। यूट्यूब पे इतफाक से ना लोग वो नहीं बताते कि आपने इसको प्रॉपरली कैसे करना है। तो मैं जो अभी कह रहा हूँ, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि मैं ये सारी चीजें उसके अंदर बताऊं और उर्दू जुबान में बताऊं, शायद पंजाबी में भी बताऊं और शायद हिंदी में भी बताऊं, उसको ट्रांसलेट करके कि आए योगा सीखें। अच्छा, जब आपको
सब जब हम जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत कैसे होती हैं, जैसे गूगल बाबा ने हमें बताया कि योगा करने से हड्डियां मजबूत होती हैं और आर्थराइटिस होती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से दो हड्डियों जोड़ों को स्ट्रेच नहीं करते और उनको आपस में मिला नहीं देते, तो आपकी बोन की डेंसिटी इंक्रीज नहीं होती। बोन की डेंसिटी तब ये जब दो हड्डियां प्रॉपर आपस में टकराती हैं। यानी कि आपने जो पोस्चर किया है घुटने का, उसको जब आप सीधा करेंगे तो वो प्रॉपर जाके उसके अंदर जाके वो टेंशन क्रिएट करेगा, बोन की डेंसिटी क्रिएट होगी। इसी तरीके से मसल को जब तक आप प्रॉपर जो है योगा में मसल की एक्सटेंशन और मसल की कॉन्ट्रैक्शन का नाम योगा है। अगर एक मसल आपका प्रॉपरली एक्सटेंशन नहीं करता और उसके ऑपोजिट वाला जो है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता, तो आप इसका मतलब है कि उस मसल पे टेंशन नहीं डाल रहे। टेंशन मतलब है कि स्ट्रेस, प्रेशर, मेडिकली इसको हम कहते हैं टेंशन डालना। तो जब तक टेंशन नहीं होगी मसल में तोड़ फोड़ नहीं होगी तो उसकी हीलिंग नहीं होगी। उसकी हीलिंग नहीं होगी तो मसल और उसका लिगामेंट और टेंडन जो है वो इलोंगेटेड नहीं होंगे। तो इन तमाम चीजों को प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हम अपने क्लाइंट के पोस्चर को बार बार ठीक करते हैं, जिसके लिए मैं तो कहता हूँ कि ये जो है टीचर बेस्ड ट्रेनिंग है। जब तक आपका वो एंगल जो ठीक था, जो आप पोस्चर जो भी पोस्चर कर रहे हैं, स्टैंडिंग कर रहे हैं, आप माउंटेन पोजेस कर रहे हैं, ब्रिज कर रहे हैं, हेड स्टैंड कर रहे हैं, जब तक आपके मसल के अंदर टेंशन नहीं है तो इसका मतलब है कि वो योगा का वो इफेक्ट नहीं आएगा, ना उसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्शन आएगी ना उसके अंदर एक्सटेंशन आएगी। तो मसल की एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन के लिए बड़ा जरूरी है कि टेंशन, और टेंशन होगी तो इसका मतलब है योगा। टेंशन अगर मसल में क्रिएट नहीं होगी तो इसका मतलब है आप वो कोई सी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज हो सकती है, फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, वो योगा नहीं हो सकती है। प्लस उसके साथ माइंडफुलनेस का सिग्नल आना चाहिए। प्लस उसके साथ आपकी ब्रीदिंग जो है वो इंटीग्रेट होनी चाहिए कि आप वो पोस्ट करते हुए एक एक्सहेल भी करें और उसे इनहेल भी करें। जब आप कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो आप एक्सहेल करेंगे। कोई योगा के एक रूल बता दो, मोटा मोटा रूल। जब आप अपने बेली के मसल में किसी और आपकी कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है तो वो एक्सहेल है, जब उसमें एक्सपेंशन आती है तो वो इनहेल है। तो आपको ये जांचने में बड़ी आसानी होगी कि आप भी कि इसमें मैंने ब्रीदिंग या प्राणायाम जिसको हम कहते हैं, वो प्राणायाम में हमने एक्सहेल करनी है या इनहेल करनी है। तो वो उसका वही रूल रहेगा कि अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो एक्सहेल है, अगर एक्सटेंशन है तो वो इनहेल है। तो ये बड़ी इंटीग्रेट किस्म की डिटेल्स है प्रॉपर योगा करने के लिए। और वो प्रॉपर का लफ्ज जब मैं करूंगा तो मतलब ये नहीं होगा कि वो योगा लाइंस अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से वो रजिस्टर्ड टू 100 आपका जो कोर्स होगा, क्योंकि उसके अंदर ये इंटीग्रेशन वहां पे भी नहीं है। मैं जिस योगा की आपकी बात कर रहा हूँ वो ट्रेडिशनल हाथा योगा, प्योर हमारे सब कॉन्टिनेंट से जो ओरिजिनेट हुआ है, इंडियन ट्रेडिशनल योगा की बात कर। वेस्ट का जितना भी योग है वो उसको उन्होंने थोड़ा पास कर दिया, उन्होंने उसके अंदर से वो चीजें रखी हैं जो उनको सूट करती है। उसके अंदर से उन्होंने उड़ा दी है उसके अंदर से। उसके अंदर से वो फोकस, वो कंसंट्रेशन भी वो उसके अंदर एम्बेड नहीं करते। तो लेकिन जब हम प्रॉपर ट्रेडिशनल योगा की बात करते हैं तो हम उसके सबसे पहले बात करते हैं पोज की, जिसको हम आसन कहते हैं, आसना की बात करते हैं। फिर हम उसके साथ आसना के साथ प्राणायाम की बात करते हैं। ये इंटीग्रेशन है, ये एक ही पोज के अंदर ये दोनों चीजें होंगी। प्लस उसके बाद हम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन की बात करते हैं, जिसको हम बंदा कहते हैं, बंद लगाना, लॉक लगाना। एक हम मूलाधारा अपने हिप बोन के जब हम बैठते हैं ऊपर, तो जो दो हड्डियां हमारी हिप बोन की जमीन के साथ टच होती हैं तो उनके दरमियान हम कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। इसको मूलाधारा बंद लगता है, जो जमीन में काउंट होता है, तो एक में एक बंद लगता है। तो पोज हो गया, प्राणायाम हो गया, बंद हो गए। फिर उसके बाद दृष्टि, नजर, कि हर पोज में एक खास एंगल से आप नजर नहीं है, बहुत आप अपने टिप ऑफ द नोज पे नजर रखते हैं लाइक दिस। बाद आप अपने माथे इन बिटवीन आईब्रोज सेंटर में नजर रखते हैं, और बाद आप अपने
जब आप बेंड हो जाते हैं, फॉरवर्ड बेंड जिसको कहते हैं, बड़ा मशहूर है, और डाउन और फेसिंग डॉग जो पोज है वो है। तो उसमें हम अपने अंगूठे पे, पाँव के अंगूठे पे नजर रखते हैं। तो ये 4-5 मोटी मोटी चीजें होती हैं एक पोज कर करने। हम एक सिर्फ पोज को कर लेने को हम कहते हैं कि ये योगा हो रहा है। हम उसके अंदर से प्राणायाम को एलिमिनेट कर देते हैं, बंदा को एलिमिनेट कर देते हैं, को एलिमिनेट कर देते हैं, और ब्रेन के साथ माइंडफुलनेस वाले जो मसल्स को मूव करने वाला जो तरीका है उसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। इसलिए ये टीचर बेस्ड ट्रेनिंग है। ये सिर्फ आप एक वीडियो से, पिक्चर से उसको देख के ये बाकी चीजें जो आपकी इनसाइड जो हो रही है वो नहीं कर सकते। वीडियो में आपकी पिक्चर नजर आ रही है, आप यूं कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, लेकिन बिसाइड दिस, बिहाइंड द स्टेज आप क्या कर रहे हैं? आप ब्रीदिंग इन कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, आप ब्रीदिंग कौन सी ले रहे हैं? उजाई ब्रीदिंग ले रहे हैं, आपकी नजर कहाँ पे है, दृष्टि है, आप कहाँ पे रहे हैं, आपने इंटरनली अपने बॉडी के अंदर जो लॉक्स लगाए हुए ताकि आपकी एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी है वो एवरप्रेट ना हो जाए, वो अंदर ही सर्कुलेट रहे। आप वो लक्ष्य भूल जाते हैं, वो नहीं करते, वो आपको नजर नहीं आते। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं ये सारी चीजों को एक पोस्ट के साथ लिखूं, और जब यूट्यूब पे मैं आऊँ जब उसको एक ही परफॉर्मेंस करना, बाकी लोग कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे बिहाइंड जो 5-6 चीजें चल रही हैं बिहाइंड द सीन, वो भी साथ साथ एक्सप्लेन हो रही हो या कहीं लिखी हुई आ रही हो। बस इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है वो मैं भी फेस से गुजर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब प्लीज। बड़ी जबरदस्त, बड़ी बारीक से आपने योगा का एक एक बेहतरीन चीज, एक एक बारीक से एक एक चीज बताई, और बिल्कुल डिटेल से आपने बताया बेसिक स्टेप योगा क्यों है, आत्मा और परमात्मा का दोनों का मिलाप होता है तभी एक प्रॉपर पोस्चर होता है। और साथ साथ आपने बताया कि अगर यूट्यूब से देखते हैं तो प्रॉपर ब्रीथिंग की टेक्निक भी सीखें, कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग सच ए वंडरफुल नॉलेज। मेरा अगला आपसे सवाल है कि योगा जो लोग करते हैं या जो योगा करना चाहते हैं उन्हें किन डाइट, उनकी डाइट क्या होनी चाहिए, तो प्लीज बताएं। ओवर टू यू। अच्छा जी, योगा बेसिकली हम सबको मालूम है कि हिंदू रिलीजन का एक थम है, और उसके एक फिलोसफिकल इसके पीछे एस्पेक्ट है इसका। हम इसको पाकिस्तान में रहते हुए बीइंग मुस्लिम, इसका पूरा उसका योग का सिस्टम को तो अपना नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें जहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई इख्लाफ आता है तो हम उसको छोड़ देते हैं और बाकी चीजों को अपना सकते हैं, ताकि हम भी कर सकें अच्छी चीजें, हम भी ना हो कि उन उन बातों की वजह से और उन इख्लाफात को सामने लेके आए और हम इन अच्छी चीजों से जो है ना वो पीछे रह जाएं। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसको, जैसे मंत्र को मैंने थोड़ा सा जो है वो कन्वर्ट किया है, कोशिश की है उसको कुछ इस ढाल में कि जो एक्सेप्टेबल ढाल हो। आपने फूड का जिक्र किया, तो आजकल फूड, जब योग के अंदर जो है ना फूड जो है वो किसी तरह का भी मांस जो है वो नहीं खाया जाता। तो वहाँ पे जो प्रोटीन जो हासिल की जाते हैं योग के, वो प्लांट बेस्ड फूड होते हैं। तो हम चूंकि बीइंग पाकिस्तान एंड बीइंग पाकिस्तानी एंड बीइंग अ मुस्लिम, हम लोग मीट खाते हैं, तो ठीक है चले हम उसको अलाउ कर लेते हैं योग के अंदर, हम उसके बगैर रह नहीं सकते। और हर तरह का नॉर्मल मीट भी खा सकते हैं, नॉर्मल फूड खा सकते हैं। सिर्फ एहतियात इस चीज की जाए कि योग करने से पहले कम से कम 3-4 घंटे आपका पेट खाली हो। एटलीस्ट अगर आपने मीट या बीफ लिया खाया तो आपको चांस, क्योंकि बीफ को डाइजेस्ट होने में और फिर बॉडी के अंदर जाके आपके जिस्म का जुज बनने में, एब्जॉर्ब होने में 8 घंटे लगते हैं। वो बॉडी के अंदर तो चला जाएगा, भूख भी लग जाएगी, आप 3-4 घंटे दूसरा खाना भी लेंगे, लेकिन आपको प्रॉपर एब्जॉर्ब हो के चुमड़ बन के जिस्म के अंदर सेल को जाके वो न्यूट्रिशनल वैल्यू देगा, वो 8 घंटे लगेंगे। इसलिए जब आपको योग करना हो तो आप कोशिश करें सब्जियां को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो सब्जियों से बहुत प्यार करते थे, और कद्दू उनके पसंदीदा गज़ा थी, तो कद्दू को करें। कद्दू से ज्यादा जो डिटॉक्सिफाई जो है वो नहीं करती। कद्दू का आप जूस पी सकते हैं, कद्दू का आप सूप बना के पी सकते हैं, भुजिया बना के खा सकते हैं। ज्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें,
और एक्सक्यूज, और अगर फिर भी आपको तसल्ली नहीं हो तो आप मीट ले लें, लेकिन मीट में और योग के दरमियान में करने में काफ़ी गैप रखें। हम आजकल क्योंकि हमारी ग़िज़ा ऐसी होगी कि हमारी जो है ना न्यूट्रिशन वैल्यू वो पूरी नहीं होती, तो इसलिए हमें बाद औक़ात जो है ना फूड सप्लीमेंट भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि आराम योग का इतना मुश्किल हो गया है करना। अब प्रॉपर तरीके से मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से करना चाहिए कि हमारी बॉडी इसको सहार नहीं सकती। मैं अपने स्टूडेंट को जब लेता हूँ योग करने के लिए तो वो ये करने के लिए आते हैं कि हाँ जी, हमने तो सुना था कि योगा तो बहुत आसान है और लड़कियों की एक्सरसाइज होती है, तो उसमें तो आप बैठ के वो मंत्र पढ़ते हैं और फिर आप मेडिटेशन करते हैं और थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, और दिस इज ऑल अबाउट द योग। तो जब मैं फिर उनको अष्टांग योगा की तरफ लेके जाता हूँ, 8 लिम्स वाला योगा, तो फिर उनको ये पता चलता है कि योगा सबसे मुश्किल एक्सरसाइज है। योगा से ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज कोई नहीं है। उसमें अगर आप होल्ड करते हैं प्रॉपर तरीके से किसी पोस्चर के अंदर, वीर बहादुर एक पोज है जी, आपको मैं बता दूं एक बड़ी आसानी से, हमारे हमसाया मुल्क का एक पार्ट वीर बहादुर के नाम से। तो वीर बहादुर जो है वो वॉरियर है, बेसिकली वॉरियर वन। आप इस तरह खड़े होकर उसके ऊपर रहते हैं तो उसको आप ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते, उसके लिए आप उसको 10 सेकंड के लोग आगे चले जाते हैं। तो योग में मैं उसको जो ना हाथा योगा में ये होता है कि आप उस एक पोज को 2 मिनट तक 3 मिनट तक होल्ड करवाते हैं और करना चाहिए। उनके डिफरेंट है ना योगा की। पावर योगा आप जल्दी कर लेते हैं, अष्टांगा में आप तकरीबन आधा मिनट तक रखते हैं, हाथा में आपको 2-3 मिनट तक रोकना पड़ता है। मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, 2-3 मिनट तक योगा की मुश्किल पोजेस को होल्ड नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा और बड़ी उसकी डिस्टेंस है। तो जब ये लोग आते हैं उनके जहन में जो उम्मीद होती है बहुत आसान है, लेकिन जब वो करते हैं तो उनको पता चलता है कि सब मुश्किल वो कर नहीं पाते। तो फिर मैं उनको साथ साथ उनकी खुराक के अंदर उनको फूड सप्लीमेंट भी सजेस्ट करता हूँ। वो नेचुरल फूड सप्लीमेंट और आयुर्वेदा से जो नॉलेज होता है वो फिर उनको देता हूँ, तब जाके वो प्रॉपर तरीके से जो है ना वो योग कर सकते हैं। योगा के लिए के साथ जरूरी है कि आपकी सारी चीजें वो देसी होनी चाहिए, आपकी हर चीज जो है वो देसी होनी चाहिए। आपकी जो सब्जियां हैं वो भी देसी होनी चाहिए, और आपकी जो गंदम है वो चाहिए वो भी है। देसी का मतलब क्या होता है, मैं आप ये भी आज जो है ना थोड़ा सा बता दूं। हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक, आजकल हर एक फैशन है, हर लफाफे के ऊपर किराने के स्टोर पे चले जाएं, शॉपिंग मॉल पे चले जाएं, ग्रोसरी शॉप पे चले जाएं, हर चीज के ऊपर लिखा होता है, हर चीज के ऊपर लिखा होता है ऑर्गेनिक, हर चीज के ऊपर लिखा होता है नॉन जीएमओ। अब मैं आपको बताऊं, खालिश का तो मतलब हमें बड़ी आसानी से समझ आता है, खालिश और नेचुरल और नेचुरल है, कुदरती तौर पे हो गया, ये तो हमें समझ आ गया। खैर ये लफ्ज लिखने की जरूरत भी नहीं थी। मतलब आप बाहर चले जाएं दूसरे ममालिक में, मैं डेवलप्ड कंट्री की बात करूँ, आप यूरोप चले जाएं, आप स्टेट चले जाएं, कहीं ये नहीं लिखा होता है कि ये खालिश चीनी है, खालिश चावल है, खालिश बिस्किट है, खालिश डबल रोटी है। क्योंकि ऑलरेडी अंडरस्टूड सी बात है कि सेलिंग समथिंग, कोई चीज अगर आप बेच रहे हैं खाने पीने की, फूड गज़ा के हवाले से, वो खालिश ही होगी। लेकिन हमारे यहाँ उसको ना साथ तड़का लगाना पड़ता है कि इस खालिश, ये हो गया खालिश और नेचुरल चीज। अब मैं आ रहा हूँ ऑर्गेनिक की, हर चीज के ऊपर लिखा होता है ऑर्गेनिक, लेकिन मेरे ख्याल में कोई 99% चीजें आई एम श्योर ऑफ एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन आई एम अगेन श्योर कि 99% जो है ना चीजें हमारे यहाँ ऑर्गेनिक नहीं है। क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक की डेफिनेशन के ऊपर, ऑर्गेनिक की डेफिनेशन ये है कि आपने जिस खिता जमीन पे, जमीन के जिस टुकड़े पे आपने, चाहे वो आपके घर का टुकड़ा है, घर के अंदर किचन गार्डनिंग है, उसके अंदर जब आपने कोई फसल या कोई सब्जी लगाई है तो उसके अंदर पूरा रेडियस कर लें 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर तक कोई भी बंदा अपनी जमीन में पेस्टिसाइड नहीं डालेगा, और वो अपनी ही जमीन में 2.5 किलोमीटर के एरिया, तो उसकी अपनी जमीन है, वो खाद भी नहीं डालेगा। क्योंकि ये पेस्टिसाइड बारिश और पानी के थ्रू, और ये खाद जमीन के अंदर एब्जॉर्ब होती है, पानी में हल होती है, ट्रेवल करती है 2.5 किलोमीटर तक मिनिमम हो पाती है, और आपके पौधे को आपको गज़ा देती है। आपने तो नहीं डाला हुआ, लेकिन आपके हमसाये ने पेस्टिसाइड डाला हुआ है, आपके हमसाये ने उसके अंदर जो है ना वो
फर्टिलाइजर डाला हुआ है, तो आपकी भी चीज ऑर्गेनिक नहीं रहेगी। तो मुझे बताएं, हमारे यहाँ पूरे 2.5 किलोमीटर के रकबे में कोई ना कोई रेडियस में ऐसा तो होता ही है ना, कोई आपने सब्जी लगाई हो तो आप वाले ने डाला होगा, तो ऐसी जमीन आप कहाँ से लाएंगे? बहुत कम इलाका है, नॉर्दर्न एरियाज में ऐसे इलाका है, पंजाब और सिंध में मैं माजत करता हूँ कि नहीं है। वैसा ही कंटेमिनेटेड है, जमीन के अंदर से वही पेस्टिसाइड वो चल रही है, तो फिर ऑर्गेनिक नहीं है। ये जो ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, तो आई एम सॉरी कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो देसी चीज को मैं बात कर रहा हूँ ना, योगा के साथ आपने ना लंबा टॉपिक छेड़ दिया कि योगा के साथ फूड कौन सी खानी चाहिए। तो फूड में मेरी काफी माशाल्लाह वो एक्सपर्टीज है, मेरा अपना एक ब्रांड भी है फूड का, खालिद नाम से। तो वो मैं उस हवाले से मेरी काफी रिसर्च है। मैं तो वो हमें यहाँ पे जो है ना वो ऑर्गेनिक वाला कोई चीज नहीं है, वो हम लिख लेते हैं, फैशन है हर चीज के साथ ऑर्गेनिक। अब आ जाती है एक और चीज देसी ज़रा के लिए, एक तो ऑर्गेनिक नहीं होनी चाहिए चीज हमारे खाने के लिए, और दूसरी चीज जो है जीएमओ, नॉन जीएमओ। नॉन जीएमओ का मतलब है कि जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसा बीज जिसको हम हाइब्रिड फसल कहते हैं। एक देसी फसल होती है, मतलब गंदम की फसल है वो देसी है, तो उसके तोशे के साथ जो है वो बीज लगे हैं, ज्यादा वो नहीं। लेकिन अब हमारे पास वो नई जो नस्ल की जो गंदम आएगी आ चुकी है, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। तो हाइब्रिड में उसके तोशे के साथ उससे कोई 4, 5 या 6 गुना ज्यादा जो है ना वो गंदम आती है। तो इसको हम जो है ना वो देसी और जेनेटिकल मॉडिफाइड जीएमओ वाली कह रहे होते हैं। तो ये वाली चीजें तो मिलने वाली नहीं, खाली हम कह सकते हैं कि हमें देसी खुराक जो है वो हमें मिल रही है तो हम वो खा लें। तो एनी हो, जहाँ की भी कोशिश हो, कोशिश करें कि ये जो मैंने इतनी एक्सप्लेनेशन की है, इनमें से कोई एक पॉइंट भी अगर आपको समझ आ रहा है, उस तरह की खुराक आपको मिल जाए, तो वो देसी खुराक होगी और उससे आप जो है वो बहुत इंजॉय करेंगे। तो जी डॉक्टर साहब, अब बताइए। वैसे समझ नहीं आ रही आपकी आवाज। माइक माइक। जी सर, जी 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 सर, थैंक यू सो मच। बड़े अमेजिंग तरीके से, बड़े डिटेल से आपने बताया, बारीक बीनी से बताया कि कौन कौन सी फूड लेनी चाहिए, क्या फर्क है ऑर्गेनिक में, क्या फर्क है खालिश में। और बिल्कुल आप सही कह रहे थे, ये एक लंबा टॉपिक है, इस पे तो बिल्कुल डिटेल से बात होनी चाहिए। तो बड़ी जबरदस्त तरीके से हमने आपसे बहुत सारी चीजें सीखी, और उम्मीद है कि आप जो लाइव वीडियो जल्दी बनाएंगे तो हम और भी ज्यादा आपसे सीखेंगे। तो आपसे बातें करते हुए तो मजा आ रहा है। बिल्कुल वक्त की कमिटमेंट है, आपकी है हमारी है। तो एक बार फिर से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम दिया, हमें योगा के बेसिक्स बताए, मुद्रा बताए, उसके साथ साथ आपने हमें जो है फूड के बारे में, प्रॉपर डाइट के बारे में, जो योग करने के लिए जरूरी है उसके बारे में हमें बताया कि कौन सा फूड है, कितने अरसे तक हमारा पेट खाली होना चाहिए, फिर हमें योग करना चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सर बस एक गुजारिश है, एक अच्छा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स को दे दें तो फिर हम शो का एंड करें। ओवर टू यू सर। देखिए, जिंदगी इंसान को एक बार मिलती है, उसकी हिफाजत करना और उसकी परवरिश करना, उसको मजबूत बनाना, वो आपकी हुकूमत का, आपकी फैमिली का फर्ज नहीं, वो बल्कि आपका अपना फर्ज है। तो अपने लिए उठिए, अपने लिए एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, चाहे आपको योग अच्छा लगता है, चाहे जिम अच्छा लगता है, चाहे कार्डियो अच्छी लगती है। अगर ये सब चीजें भी अच्छी नहीं लगती तो कम से कम चहलकदमी ही चंद मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक चहलकदमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल कीजिएगा, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने आइंदा वाली आने वाली नस्लों के लिए। शुक्रिया जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत जबरदस्त मैसेज है आपका कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, फिजिकल एक्टिविटी कोई भी आपको पसंद है वो करें। थैंक यू सो मच फॉर सच ए वंडरफुल मैसेज। एक बार फिर से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मशकूर हूँ, आपने हमें वक्त दिया। व्यूअर्स, अगले लाइव शो में एक और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।